खा जाओ बेटे, खा जाओ। आपको भी कोई पता नहीं होता ना। ये और एक ये भी है, ये उसके साथ वो बांध लेना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। बैक टू नॉर्मल अपनी रूटीन हो गई है और हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी करने के लिए। और साथ में अपनी सिस्टर के घर जाऊंगी, लेकिन पहले जाऊंगी सिस्टर के घर और उसके बाद जाएंगे हम ग्रोसरी के लिए। यहाँ पे मैं आपको ट्रक दिखा रही थी, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स जो हैं वो यहाँ से मूव हो रहे हैं, उनका सामान जा रहा है और ये ट्रक उस वजह से खड़ा है। भाई यहाँ से हम लोग ले रहे हैं जी टिम होटन से, यहाँ से डोनट ले रहे हैं बच्चों के लिए। और मैं सिस्टर के घर जा रही थी क्योंकि उनका थैंक यू भी करना था जी, पीछे से उन्होंने बच्चों की लुक आफ्टर की है, तो इस वजह से फिर उनके घर जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, तो साथ आपको पता है कि हम लोग काफ़ी ना लें तो ये हो नहीं सकता। मौसम हुआ चाहता है जी गर्मी का, तो आज ठीक ठाक किस्म की गर्मी है। तो साथ यहाँ पे जब हम पहुँचे तो ज़ारा स्कूल जा चुकी थी और छोटी ईमान सो रही थी और अली मोहम्मद ये है कि वो अकेला खेल रहा था। तो फिर वो देख के हमें खुश हो गया क्योंकि अकेला था, इस वजह से। फिर यहाँ पे देखें जी, बस यहाँ पे इसकी गाड़ी जो है ना वो सेट हो रही है, इसमें बैठ रहा है और इसने फिर खेलना शुरू कर दिया। तो मासी के साथ फिर इसको खेलना अच्छा लगा, कभी अंदर हो रहा था कभी बाहर जा रहा था, और मैंने भी इसको खूब सैर करवाई इस गाड़ी में बिठा के। तो यहाँ पे खेलते खेलते फिर ये बाहर आ गया। जब मैं आई तो तब भी ये बाहर ही था और अकेला बैठा हुआ था। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे बाहर झूले लगे हुए हैं, इसने झूला लेना शुरू कर दिया। माशाल्लाह से अली की एज जिस तरह की हो गई है ना कि अब इसको जो है ना वो फ्रेंड्स की ज़रूरत है, कि इसके साथ कोई बहन भाई इनकी हम उम्र हो या कोई ऐसे फ्रेंड्स हों जिनके साथ ये खेले। तो यहाँ पे बच्चे जब अपने बहन भाई जो हम उम्र होते हैं वो स्कूल चले जाते हैं तो बच्चे तो है बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। ज़ारा माशाल्लाह से स्कूल जाती है, लेकिन जब घर होती है तो ये बहन भाई बड़े मिल के खेलते हैं। और वैसे भी सर्दियों का मौसम ऐसा होता है, बच्चे सारे अंदर कमरे में बैठ के बस टीवी देखते रहते हैं, वहाँ पे टॉयज़ के साथ खेलते रहते हैं। और बाहर निकलने का तो बिल्कुल जो है ना वो होता ही नहीं है सिस्टम, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। ज़रा से बच्चे बाहर जाएं तो बस वो समझे कि बस डॉक्टर के पास जाना मस्ट हो जाता है। तो वेदर भी बहुत अच्छा था और ये अकेला था तो इसका दिल चाह रहा था कि मेरे साथ कोई खेले। हमारे यहाँ यूके में तो बच्चे जो है ना इस एज में चले जाते हैं, वो शोर स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे जाते हैं बच्चों के साथ खेलते हैं, 3-4 घंटे के लिए जाते हैं। सम टाइम जो है पेरेंट्स वहीं पे प्ले एंड स्टे होता है। और उसके अलावा ये है कि बच्चे वहाँ जाके खेलते हैं और कुछ जो है ना वो इसी तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है ना वो लर्न करते हैं। तो यहाँ पे भी हो सकता है इनका भी होता होगा, मुझे इसका तो ऐसा कोई पता नहीं है। तो बहरहाल जी उसके साथ खेलने के बाद मैं आ गई अंदर, क्योंकि सिस्टर ने जो है ना पकोड़े बना लिए थे, हालांकि हम इनको बता के नहीं आए थे। हमने जो है ना वो जाना था ग्रोसरी के लिए, लेकिन साथ हमने कहा चले हम इधर से भी होके जाते हैं। और उसने पकोड़े बनाए, बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकोड़े बनाए। तो बिल्कुल जो है ना वो तबीयत नहीं थी हमारी पकोड़े वगैरह खाने की, लेकिन फिर भी पकोड़े इतने अच्छे थे कि हम लोगों ने बड़े मज़े से बैठ के वहाँ पे खाए। इन्नियां ज़्यादा तो मैंने चीज़ां कोई नहीं चाहिए सन, बस मैं अपने लिए एक लिस्ट बना ली कि ਇਹ छोटियां छोटियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लैके आनियां, सिर्फ ਅਸੀਂ नौफल जाएंगे तो उत्थों लैके आएंगे। तो पंजाबी मेरी आपको समझ आती है या नहीं आती है? मैं ट्राई करती हूँ जी आप सबके लिए, जो इंडियन लोग हमारे बहन भाई देखते हैं ना उनके लिए ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ी सी जो है ना पंजाबी में बात कर लिया करूँ।
तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को समझ आ जाती है। तो 3-4 ज़बानें बोल बोल के ना तो वो बस बात ऊपर नीचे हो जाती है, समझ ही नहीं आती। तो काफ़ी जो है ना यहाँ पे अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई थी, प्राइस अच्छी थी और थी भी अच्छी। तो उस हिसाब से यहाँ से हमने लिए जी स्ट्रॉबेरीज़। थोड़ा-सा फ्रूट चाहिए था क्योंकि वेदर भी इस किस्म का था, तो मुझे थोड़ा-सा फ्रूट भी चाहिए था। तो किचन की कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो ख़त्म हुई पड़ी थी, वो हमने लिए हैं यहाँ से जी। और वॉलमार्ट भी जाते हैं, थोड़ी-सी चीज़ें वहाँ पे एक्सपेंसिव होती हैं, सारी नहीं होती हैं, थोड़ी-सी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ी-सी एक्सपेंसिव लगती हैं, लेकिन कुछ जो देसी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा अगर लेनी हो तो फिर हम लोग नोफ्रेल ही आते हैं। तो यहाँ से जी मेरी ये छोटी-सी लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए हम लोग क्योंकि ये नोफ्रेल हमारे घर के नज़दीक भी पड़ता है, तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, मेरी छोटी बेटी जो है ना वो मेरे साथ-साथ होती है, जहाँ भी जाना हो मेरे साथ होती है, तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरा बेटा नहीं है और मेरी जो है ना ये बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं। तो ये बेटी बिल्कुल इस तरह से बिहेव करती है जैसा बिल्कुल बेटे होते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताती रहती है, ये सही है, ये गलत है। और ये कहेगी कि कई दफ़ा चीज़ मैं उठा लेती हूँ, मेरी आदत है कि मैं प्राइस वग़ैरह कम ही देखती हूँ, तो फिर वो चेक करेगी, उसको बताएगी कि नहीं मम्मा इसकी प्राइस ये है। ये जो है ना एक्सपायर होने वाली है, ये है, वो है, इतने दिनों में हो जाएगी। मतलब बहुत सी मालूमात जो होती हैं ना वो देती रहती है। उसके अलावा कोई भी काम हो, कोई चीज़ हैवी उठा के रखनी हो तो कहेगी नहीं आप रहने दें मैं कर देती हूँ। माशाल्लाह से ये जो है ना वो बेटों से कम नहीं है और मुझे बड़ी जो है ना वो इसकी खुशी भी होती है। जब भी हम साथ जाते हैं तो ज़रूर जो है ना वो हमारे साथ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लें जैसे कि ये वाला वाटरमेलन भी उसने चेंज करवाया, कहती है कि आप वहाँ से उठा के आपने रख लिया लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये वाला ठीक होगा, बड़ा चेक करके उसको रख रही है। डैडी का तो ये बिल्कुल राइट हैंड है ना और इतनी ज़्यादा जो है ना वो अपने डैडी के साथ इसकी अटैचमेंट है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहरहाल जी एक चले मैं आपके साथ एक बात जो है ना वो डिस्कस करती हूँ, आप बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है। अच्छा जी, एक माँ जिसके बच्चे भी हों आगे, उस माँ में खुद इतनी खुद एतमादी ना हो, उसमें इतना कॉन्फिडेंस ना हो, क्या वो अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है? क्योंकि तरबियत तो ज़्यादा जो है वो माँ ही कर रही होती है। बाज़ दफ़ा ये है कि माँ बाप दोनों मिल के कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी माँ पे ही होती है कि माँ ही अपने बच्चों को मतलब लुक आफ्टर कर रही होती है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि बाप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और माँ ही जो है वो 24 घंटे बच्चों के साथ होती है। तो मेरे ख़्याल में मुझे तो लगता है मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों में इस तरह की मैंने कन्वर्ट कर दी हैं कि जैसे कि बहुत से खौफ मैंने अपनी बच्चियों में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिए। तो रह गई बात जी कि हम जिस दौर के थे, जिस ज़माने के हमें हमारी तरबियत कुछ और तरह की हुई है, हमें और तरह का माहौल मिला है, हमारी परवरिश और तरह की हुई है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनका टोटली जो उनका माहौल है, जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो अब उस माहौल में आप कहें कि अब पौधा अगर आप लगाते हैं आम का एक ठंडे इलाके में लगाते हैं और आप चाहते हैं कि वो इसमें उस तरह से ग्रोथ करे जिस तरह से वो गर्म इलाकों में ग्रोथ करता है और उसका टेस्ट भी वैसा हो, उसका जो है मिठास है वो भी वैसी हो, तो मेरे ख़्याल में ये नामुमकिन है। क्योंकि जो आम का दरख्त है उसको एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है, उसके लिए ख़ास जो है वो मिट्टी चाहिए होती है, मतलब सरज़मीन ऐसी चाहिए होती है जहाँ पे वो उसको ग्रोथ करना होता है। तो अब जब हमारे जो बच्चे हैं, जो इस दौर के बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनमें वो चीज़ें डाली जाएँ जो हमारे दौर की थी।
और हमारे बच्चे टोटल हमारी तरह हों तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो एतमाद और एतबार जो है ना वो उस वक़्त जो है ना वो बच्चों को दिया भी जाता था और समझाया भी जाता था जब वो सिर्फ़ घर के माहौल को देखते थे, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को देखते थे और वो परवरिश कुछ और किस्म की होती थी। वहाँ पे बच्चों को कोई लेक्चर और बहुत दुनिया की बातें नहीं बताई जाती थी। बस उनको अपने ख़ास करके लड़कियों को अपने घर का और फिर आने वाला जो उसका फ्यूचर होता था, जैसे कि दूसरे घर में जाना, बस उतनी सी तरबियत दी जाती थी और लोग उसी में खुश होते थे, बच्चियाँ उसी में खुश होती थीं, वही ख्वाब देखती थीं। लेकिन अब जो है वो मतलब दुनिया ही चेंज हो चुकी है। अब बच्चे वो चीज़ें जानते हैं, मेरे ख़्याल में हम जैसे लोग अभी तक वो चीज़ें नहीं जानते जो हमारे बच्चे जानते हैं। तो आप कहें कि बच्चों को एतमाद और एतबार देना चाहिए। आजकल के बच्चे जो हैं ना वो एक तो ख़ुद एतमादी भी उनमें बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वो हर चीज़ को जानते भी हैं। तो आजकल के बच्चों को जो है ना वो उनसे आप खौफ़ज़दा ही हो सकते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे रखे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप ये कहें कि आपके दिए हुए लेक्चर और आपकी दी हुई जो तालीम है उसी का असर होगा। तो आपकी राय क्या है? मैं तो ऐसा नहीं समझती। मैं क्योंकि मेरी वीडियो अब ख़त्म होने वाली है तो थोड़ी सी मुख्तसर सी मैंने बात की है क्योंकि मेरी भी बच्चियाँ हैं। तो मुझे अपना वक्त और अब का वक्त में बहुत जो है ना वो फ़र्क नज़र आता है। तो आप भी बताइएगा कि आपको कैसा नज़र आता है। दिन को हमने की है जी शॉपिंग और उसके बाद रात को जो हमारी छोटा सा जो हमारा कैट है, जो हमारा बच्चा है, उसका जो है वो फूड ख़त्म हो गया था। तो मेरी बेटी ने कहा अब तो टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसको अब ये है कि वो भूखा है। तो उसको हमने रात को मैंने उसको फूड देना है, तो वो रात को तो बेचारा वो सो नहीं सकेगा, इसलिए आप अभी चलें और उसके लिए हम जाके ना फूड लेके आते हैं। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे वॉलमार्ट जो है ना वो लेट जो है वो बंद होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं जी। उसका फ़ूड लेके जाएंगे और वो फिर फीड करेगा और उसके बाद फिर उसको नींद आएगी और फिर वो सोएगा। तो मेरी बच्ची को भी फिर उसके बाद ही अच्छी सी नींद आएगी। जब तक उसको वो खिला पिला के उसको सुला के नहीं आएगी ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगी। तो यहाँ पे जी हम लोग उसका फ़ूड लेने के लिए आए हैं। ਇੰਨੇ ਸਿਆਪਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ, ਇਹਦਾ ਫੂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੂਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲਾ ਬਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਲਏ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈ। तो कहती मम्मी जिस दिन दी तू आई है उस दिन का तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रही कि तू बात कर लै, तू हथ धो लै, ये कर लै वो कर ले। मैनू तो तुसा ने वक्त पाया होया, बिल्ली ने इन्ना नहीं वक्त पाया। तो बहरहाल जी ए देखो हुण आराम दे नाल दोए सौण गियां, ये खा के सोएगी तो वो चैन नाल सोएगी। चलो जी असी भी सो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।